इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 3 में जो सेक्टर 109 है वहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप हुआ था, यानी कि ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रास्ता यहाँ पे रिसेंटली ब्लैक टॉप हुआ था। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक रास्ता ऑलरेडी ब्लैक टॉप था कुछ पार्ट, और उसके बाद बहुत मेजर सेक्शन था जो इस पॉइंट से लेकर आप मानिए बजगेड़ा रोड के इस पॉइंट तक, यहाँ तक रास्ता ब्लैक टॉप किया गया था। ये 40 फुटा रोड है और ब्लैक टॉप करने के कुछ दिन के बाद जब ये पब्लिक के लिए ओपन हुआ तो कुछ दिन के बाद ही इसका बुरा हाल हो गया, रास्ता टूटने लगा कई जगह में, एटलीस्ट 5-6 जगह से ये रास्ता टूटने लगा था। तो इस वीडियो में आपको यही दिखाने वाला हूँ कि रास्ता कहाँ कहाँ पे टूटा था और ऐसा हुआ क्यों। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये जो वीडियो है वो मैं इस पोर्शन से शुरू करूंगा, यहाँ पे यहीं पे पिलर ऑफ होप था द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 का। तो इस सेक्शन से लेकर इस सेक्शन में जो रास्ता टूटा था वो सेक्शंस आपको दिखाने वाला हूँ, और इस जगह पे क्या काम चल रहा है सेक्टर 109 में और सेक्टर 110 में वो आपको दिखाने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको पैकेज 3 का टाइमलाइन भी बताने वाला हूँ। पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो चप्पा चप्पा या जितने भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे, मुझे एक एक प्रोजेक्ट का इन एंड आउट पता है, उनके प्रॉस एंड कॉन सब कुछ पता है। इसी वजह से जो मेरे व्यूअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जब मेरे पास आकर मुझसे सलाह मांगते हैं तो मेरी यही कोशिश होती है कि उनकी इन्वेस्टमेंट किसी गलत प्रोजेक्ट में ना हो जाए जहाँ पे बहुत सारे इशूज़ हो और बाद में उन्हें पछतावा हो। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सारे प्रॉस एंड कॉन्स बताऊं ताकि आपको एक ऑथेंटिकेटेड और सही जानकारी मिले प्रोजेक्ट के बारे में, ताकि आप सही से डिसाइड कर सकें। आप सबके लिए एक और टास्क है कि मैंने अपने ट्वीट को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कम से कम 10 से 15 हज़ार लोग देखने वाले हैं। जो मेरा ट्वीट है अगर कम से कम उसको 1000 या 5000 लोग रीट्वीट कर देते हैं तो इससे बहुत प्रेशर क्रिएट होगा पब्लिकली, और जो हमारे एरिया के इश्यूज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगे, वो प्रायोरिटी में रिजॉल्व होंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ट्वीट को रीट्वीट ज़रूर कर दीजिएगा जो कमेंट सेक्शन में डाला हुआ है, पिन किया हुआ है। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, इस वक्त मैं द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 3 में हूँ और यहाँ पे आपको एक बहुत ही अनोखा चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि अभी तक नहीं देखा गया था द्वारका एक्सप्रेसवे में, बट इस बार देखा गया है। पीछे जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ब्लैक टॉप हुआ था, आज से मान के चलिए कि 2 हफ्ते पहले मैंने उसका भी वीडियो बनाया था जब ये ब्लैक टॉप हुआ था रास्ता, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये रास्ता टूटने भी लगा। तो मैं आपको इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये रास्ता टूट गया, और 2 हफ्ते के अंदर ही टूट गया बनने के बाद। आई डोंट नो कि इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्यों ये टूटा, बट टूट गया। ऐसा बताया जा रहा था कि ये टेस्टिंग के पर्पज़ से था। तो मैंने ऐसा पहले भी रिक्वेस्ट किया है और ये सजेशन भी दिया है कि अगर कोई चीज़ टेस्टिंग के पर्पज़ से है तो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए क्लियरली कि ये टेस्टिंग के पर्पज़ से है, अदरवाइज़ हम सबको ये मानना ही नहीं चाहिए कि ये टेस्टिंग के पर्पज़ से है। तो आइए इस वीडियो में आपको यही दिखाता हूँ कि ये रास्ता कितना बना था, कितना बन गया है, और बनने के बाद इसका क्या हाल हुआ था और आज के डेट पे इसका क्या स्टेटस है। हालांकि इसे रिपेयर कर दिया गया है, बट ये टूटा ही क्यों, बहुत बड़ा सवाल है ये। इस समय मैं सेक्टर 109 में हूँ। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और रोड के दूसरी तरफ यानी कि राइट हैंड साइड में जो आपको मिट्टी से खुदा हुआ दिख रहा है वो पूरा का पूरा सेक्टर 110 है। इस समय मैं लेफ्ट हैंड साइड में अगर घूमूंगा तो इंडिया बुल्स सेक्टर 109 का जो कमर्शियल है उसके आसपास में हूँ, और यहाँ से अगर मैं स्ट्रेट चले जाऊँगा तो दिल्ली की तरफ मैं फेस कर रहा हूँ। तो यहाँ से स्ट्रेट जाऊँगा तो दिल्ली और गुड़गांव का बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर 2021 में, यानी तकरीबन 14-15 अक्टूबर के अराउंड यहाँ पे ब्लैक टॉप हुआ था। और राइट हैंड साइड में अगर आप देखिए आपको छोटे छोटे पैचेस दिखेंगे जो थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक सा दिख रहा है, ये जैसे सामने वाला पैच। ऐसे ही आगे और भी पैचेस है, जहाँ गाड़ियाँ हैं आगे उस जगह भी आपको 3 ऐसे पैचेस दिखेंगे, और उसके बाद भी ऐसे पैचेस हैं, कम से कम 5-6 जगह ऐसे पैचेस हैं। अब यहाँ पे ये जो रोड ब्लैक टॉप हुआ था, यहाँ से लेकर आगे तक जो 40 फुटा रोड है और उसके बाद बजगेड़ा रोड से थोड़ा पहले तक यहाँ पे रास्ता ब्लैक टॉप हुआ था, और एक ही साथ ये पूरा रास्ता ब्लैक टॉप हुआ था। कुछ पार्ट थे यहाँ पे जो पहले से ब्लैक टॉप थे। अब यहाँ पे देखिए आपको छोटे छोटे पैचेस दिख रहे होंगे यहाँ से, और यहाँ से और आगे जाऊँगा तो और भी पैचेस दिखेंगे आपको। तो ये जो ब्लैक टॉप हुआ था रास्ता, ये सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर में हुआ था और इसे पब्लिक के लिए ओपन किया गया था 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में। और इस वीडियो में आगे मैं आपको 4th वीक ऑफ अक्टूबर में इस रोड का क्या हाल हुआ था वो दिखाऊंगा। फिलहाल इस रोड को अभी तो रिपेयर कर दिया गया है, और अगर आप आगे यहाँ से देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई है उसके आगे आपको एक रोड कर्व सा दिख रहा होगा, तो वो बस बे है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखेंगे तो मिट्टी डली हुई है। ये पूरा जो एरिया है जहाँ पे मिट्टी डली हुई है और पीछे लेफ्ट हैंड साइड में जो घास जैसा दिख रहा है, ये सारा का सारा यहाँ पे ग्रीन एरिया बनना है और सर्विस रोड बनना है। और इन दोनों का ही काम अभी तक हरियाणा गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू नहीं किया है। ना ही यहाँ पे सर्विस जो रोड बनेंगे जिसकी कनेक्टिविटी, प्रोजेक्ट की कनेक्टिविटी या सेक्टर की कनेक्टिविटी
सर्विस रोड के साथ होगी और सर्विस रोड की कनेक्टिविटी मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ होगी। तो जो वो सर्विस रोड है वो यहाँ पे नहीं बना है, उसकी जगह यहाँ पे ये आपको धूल मिट्टी दिखेगी। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ ले जाऊँगा रोड के, सेक्टर 110 की तरफ, जिससे आपको समझ में आए कि वहाँ पे कितना काम हुआ है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि इस रोड का क्या हाल हुआ था और क्या स्टेटस है उस रोड का और कहाँ कहाँ पे रोड टूटी थी। अब ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये सारा का सारा पार्ट है सर्विस रोड का, और इसका कोई टाइमलाइन नहीं है हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से कि ये रोड कब बनेगा यहाँ पे। और ऐसा सिर्फ यहाँ इस पैच में नहीं है, ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे में, पूरे जो गुड़गांव का पैकेज 3 और 4 है इंक्लूडिंग CPR सेक्शन, सबका यही हाल है। अब यहाँ पे आज आपको कोई लेबर नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि आज संडे है और संडे को सारे लेबर्स का यहाँ पे ऑफ होता है, तो संडे के दिन आपको यहाँ पे लेबर नहीं मिलेंगे पैकेज 3 और 4 में काम करते हुए ज़्यादा। अब मैं रोड को क्रॉस करके दूसरी तरफ आपको लेकर चलता हूँ और वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि क्या काम चल रहा है। लास्ट टू लास्ट वीक जब मैंने ये वीडियो बनाया था तो मैंने दिखाया था कि राइट हैंड साइड में भी रोड बनाने का काम चल रहा है, और आप मान के चलिए कि नवंबर एंड तक ये वाला सेक्शन भी पूरा राइट हैंड साइड वाला ब्लैक टॉप हो जाना चाहिए। नवंबर एंड से दिसंबर के मिड तक ये हो जाना चाहिए पूरा ब्लैक टॉप। जो पैकेज 3 को ब्लैक टॉप करने का टारगेट है कॉन्ट्रैक्टर का वो दिसंबर 2021 का है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा सेक्शन यहाँ पे लेवलिंग का काम हो रहा था। ये जो आपको लोहे के ब्लॉक्स दिख रहे हैं नीचे, इनके ऊपर विंग्स रखे हुए थे। आगे आप देखिए कुछ विंग्स यहाँ पे रखे हुए हैं। वैसे ही जितने भी ये सेक्शन आपको दिख रहे हैं जहाँ पे लोहे के आपको छोटे छोटे बॉक्सेस दिख रहे हैं, इन सब के ऊपर विंग्स रखे हुए थे। इनके सपोर्ट से यहाँ पे विंग्स को खड़ा करके रखा हुआ था सो दैट विंग्स को डैमेज ना हो। अब ये सारे विंग्स को यहाँ पे लगा दिया गया है एलिवेटेड रास्ते में, इस वजह से ये पूरा सेक्शन आपको खाली दिखेगा। अदरवाइज इनिशियल अगर आपको पुराना वीडियो याद हो तो यहाँ पे विंग्स ही विंग्स दिखते थे, दोनों ही तरफ विंग्स लगे हुए होते थे। अब इन विंग्स को ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिवेटेड रास्ता आपको दिख रहा है उसमें लगा दिया गया है। अब ऊपर एलिवेटेड रास्ते को अगर आप देखेंगे तो आपको सरिये दिख रहे होंगे ऊपर खड़े हुए, तो बेसिकली बाउंड्री वॉल होगा एलिवेटेड रास्ते का। उस बाउंड्री वॉल को कंक्रीट करना भी बचता है इस पूरे सेक्शन का, इवन राइट साइड में भी और लेफ्ट साइड में भी। इस पोर्शन में जो मैं खड़ा हूँ, अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव जा रहे होंगे तो इस सेक्शन से जा रहे होंगे। अब मैं आपको रोड के वापस से दूसरी तरफ लेकर जाऊँगा, उसके बाद कैमरे को टर्न कर दूंगा और सेक्टर 109 में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे इस सेक्शन में आप देखिए आपको एक बीच में लंबी सी डार्क लाइन दिख रही होगी। तो उसके बाद ये जो पूरा सेक्शन है जहाँ गाड़ी आ रही है और ये जो मिट्टी वाला रास्ता है, इसके बीच में जो पूरा पोर्शन है जो उस पिलर के पियर कैप के नीचे आया है, ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया होगा। यहाँ पे प्लांटेशन करने की ज़रूरत है, और मुझे ऐसा लगता था कि अभी तक प्लांटेशन यहाँ पे कर देना चाहिए था कॉन्ट्रैक्टर को, बट उन्होंने अभी तक प्लांटेशन किया नहीं। अगर कर देते तो थोड़ा पॉल्यूशन पे भी और कंट्रोल हो जाता। अब इस पूरे सेक्शन में देखिए ऊपर विंग्स लगे हुए हैं। अब यहाँ से मैं टर्न करूँगा, आप देख सकते हैं इधर विंग्स लगे हुए हैं। बीच वाला जो है वो मेन कैरेजवे है और लेफ्ट और राइट साइड में इसके विंग्स हैं, और सिंगल पिलर पे 8 लेन्स का ये फ्लाईओवर है द्वारका एक्सप्रेसवे। ये सेक्शन आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था। ये पूरा जो आप सेक्शन देख रहे हैं ये सेक्टर 110 है, और यहाँ से अब जब मैं घूमूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 आ जाएगा और राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो यहाँ से भी स्ट्रेट आगे जाने का रास्ता है। जब तक ऑफिशियली रोड्स को ओपन नहीं कर दिया जाता है तब तक आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप रोड पे ड्राइव करके मत जाइए। ये भी एक रीज़न हो सकता है रोड टूटने का। हालांकि मैं इस रीज़न को थोड़ा कम मानता हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी रोड ब्लैक टॉप हुआ था उसके नेक्स्ट डे इन्होंने ओपन कर दिया था रोड को आने जाने के लिए, तो अभी तक वो रोड तो नहीं टूटी थी। बट ये वाली रोड, इस वाले सेक्शन को जो मैंने आपको दिखाया वो टूट गई थी। अभी मैं उसके फोटोग्राफ्स भी आपको दिखाऊंगा और एग्जैक्ट आपको उस जगह पे ले जाकर दिखाऊंगा कि उसका आज के डेट में क्या स्टेटस है। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में सेक्टर 109 है और लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 110 है। लेफ्ट हैंड साइड वाले जो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट है वो इंडिया बुल्स एनिग्मा है सेक्टर 110 में, और यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड में देख सकते हैं जो एलिवेटेड रास्ता है उसका विड्थ कितना ज़्यादा है। ये ऑलरेडी आपने देखा होगा पुराने वीडियोस में, सेम चीज़ है क्योंकि ये सबसे पहले यही सेक्शन बना था और जो पिलर ऑफ होप है वो इसी जगह पे था। अब यहाँ पे आप देखिए नीचे लॉन्चर को रखा हुआ है, लॉन्चर का ट्रॉली है नीचे और लॉन्चर का कुछ पार्ट है वो भी नीचे रखा हुआ है जो ऑरेंज वाला आपको दिख रहा है। आइडली यहाँ पे लगा के इसको एलिवेटेड रास्ते का काम शुरू कर देना चाहिए था। दिल्ली सेक्शन के साथ अगर गुड़गांव सेक्शन को कंपेयर करें तो दिल्ली सेक्शन में 5 जगह एलिवेटेड रास्ते का काम पैरेलली चल रहा है और गुड़गांव सेक्शन में 3 जगह चल रहा है। 2 जगह एलिवेटेड रास्ते का काम पैकेज 3 में लॉन्चर के थ्रू चल रहा है और 1 जगह अंडर स्लम्स के थ्रू चल रहा है। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ से लेकर आगे तक जहाँ पे पिलर नंबर 108 और 109 है उस जगह तक अभी एलिवेटेड रास्ते का काम इस सेक्शन में शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पे सर्विस रोड के साथ राइट हैंड साइड में जो रास्ता है उसे ब्लैक टॉप कर दिया गया है और बीच में रैंप का काम चल रहा है।
और वहाँ पे भी बहुत जल्द ब्लैक टॉप हो जाएगा। मान के चलिए दिसंबर 2021 तक ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। सामने जो आपको बीचों बीच बिल्डिंग दिख रही है, ये न्यू स्क्वायर का सेक्टर 109 है। उसके लेफ्ट हैंड साइड में एक कॉन्शेंट 1 है, और यहाँ पे राइट हैंड साइड में जितने भी आपको पीछे हाई राइज बिल्डिंग दिख रही है वो रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स है। और ये सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है कमर्शियल बिल्डिंग है जिसका नाम इंडिया बुल्स 109 है। और पीछे की तरफ आपको जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे सेक्टर 109 के रेसिडेंशियल अपार्टमेंट्स हैं। अब यहाँ पे अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ जाऊँगा। जाने से पहले मैं आपको एक बार ये बिल्डिंग पूरा दिखा देता हूँ नीचे से ऊपर तक। इसमें रिसेंटली काम शुरू हुआ है, बहुत ज़्यादा तो आज मुझे लेबर नहीं दिख रहे थे, बट काम शुरू हुआ है इस प्रोजेक्ट में भी। अब यहाँ से मैं वापस टर्न करूँगा दिल्ली की तरफ, तो उससे आपको पता चलेगा एलिवेटेड रास्ते का कितना काम हो गया और कितना वाइड है एलिवेटेड रास्ता। अब ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं पीछे तक, ये पूरा सेक्टर 109 है। और यहाँ एकदम सामने बीचों बीच जो आपको बिल्डिंग दिख रही है पीछे, वो एक्सपीरियन का विंडचैन प्रोजेक्ट है सेक्टर 112 में। अब आप यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखिए जो एलिवेटेड रास्ता है, ये मैं गुड़गांव से दिल्ली की तरफ अगर जाऊँगा तो ये एलिवेटेड सेक्शन ऐसा दिखेगा। अब ये देखिए कितना वाइड है, और इसमें बीच में आप देखेंगे यहाँ पे तो डिवाइडर का भी काम, अभी कंक्रीट करने का काम डिवाइडर का नहीं हुआ है। और लेफ़्ट और राइट साइड में जो बैरियर्स हैं उसको भी कंक्रीट करने का काम नहीं हुआ, अभी इसको कंक्रीट करना है। फिर इसमें स्ट्रीट लाइट्स लगेंगे, फिर ये ब्लैक टॉप भी होगा पूरा, फिर उसके बाद मार्किंग्स होंगे इसमें, तो वो सब काम अभी यहाँ पे बचता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पैकेज 3 का जो टाइमलाइन है अब वो रिवाइज़ होकर सितंबर 2022 का हो गया है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि जितना भी आपने पुराना वीडियो देखा जो पिछले हफ्ते मैंने डाला था और अब जो वीडियो देखा, इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सितंबर 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, जैसे ये टूटा हुआ सड़क, इससे ज़्यादा टूट गया था ये रास्ता, उसके बाद इसे रिपेयर कर दिया गया आज के डेट पे, बट टूटा ज़रूर था और इससे ज़्यादा टूटा था। कुछ पैचेस जैसे ये वाला पैच दिख रहे हैं, इससे भी बड़े बड़े पैचेस टूटे थे। अब मैं आपको चल के एग्जैक्टली वो वाले पॉइंट्स दिखाता हूँ जहाँ पे इन्हें रिपेयर किया गया। ये देखिए, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं, अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये जो पूरा पैच आप देख रहे हैं यहाँ पे, हालांकि इसमें पैच वर्क हुआ और वो पैच वर्क भी अब उखड़ने लगा है, देखिए आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ से। ये पिलर नंबर देखिए 67 है, मैं जूम करके आपको पिलर नंबर भी दिखाता हूँ। देखिए 67, यहाँ पे ये टूटा हुआ आपको दिख रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ से हम पिलर नंबर 66 की तरफ चलेंगे, तो ये वाला पैच आप देखिए, यहाँ पे भी आपको पैच वर्क दिख रहा है। ये जगह भी टूट गया था, ये देखिए। और इसके बाद पिलर नंबर 66, ये सामने देखिए पिलर नंबर 66, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए आपको रोड में पैच वर्क दिख रहा होगा यहाँ पे। देखिए ये जो आपको यहाँ पे कंक्रीट, ये जो रोड पहले रोड बनाया गया था उसको जब टूट गया तो उसको वापस से उसका जो वेस्ट पार्ट था उसको उखाड़ दिया गया। ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये टूटे वाले रोड का हिस्सा है। और रोड जो था वो यहाँ पे टूटा था, ये देखिए, इस जगह से इस जगह तक। ये वाला रोड जो पैच टूटा था ये काफ़ी बड़ा था। एक यहाँ हो गया तीसरा, उसके बाद उधर देखिए वो चौथा सेक्शन जो टूटा था, और उसके बाद पिलर नंबर 65 के पास, ये देखिए ये पिलर नंबर 65 है। यहाँ पे देखिए ये वाला जो पैच आपको दिख रहा है, ये 5th पैच है जो टूटा था। ये ड्रम के पास, उस टाइम पे ड्रम लगा दिया गया था यहाँ पे कि क्योंकि काम चल रहा था इस वजह से। तो ये 5वां नंबर है। अब मैं आपको सबसे बड़ा पैच जो टूटा था जिसे पूरा तोड़ के बनाया गया वो आगे है, तो अभी मैं आगे आपको लेकर चलूँगा और वहाँ पे आपको दिखाऊँगा वो वाला सेक्शन। अब देखिए इस वक्त मैं पिलर नंबर 57 के पास हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए आपको जब ये रिपेयर किया गया था इस रोड को, तो जो ऊपर का ब्लैक टॉप हटा था उसको यहाँ पे डाल दिया गया, ये वाले सेक्शन में, ये देखिए। और जो सबसे बड़ा पैच टूटा था वो देखिए यहाँ पे, इस पॉइंट से लेकर जहाँ पे अभी बाइक है आगे, ये पूरा पॉइंट, यानी आपको दिखाता हूँ। देखिए मिट्टी से आपको दिख रहा होगा वहाँ पे, तो ये पूरा सेक्शन जो है ना ये टूट गया था, फिर इसको वापस से और भी तोड़ा गया, हटाया गया जो टूटा हुआ पार्ट था,
और उसके बाद इसको रिपेयर किया गया। मैं इस पर आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पूरा सेक्शन जिस पे मैं चल रहा हूँ, तो काफ़ी बड़ा सेक्शन है ये जो टूट गया था। आपको दिखेगा कि दोनों यहाँ से पैच शुरू होता है टूटा हुआ, और ये पिलर नंबर 56। और इसी के अगर आगे चले जाएंगे जहाँ पे आपको बैरियर्स दिख रहे हैं, तो वहाँ पे अंडरपास है, और वहीं से सेक्टर 109 और 112 का जो डिवाइडिंग रोड है, सेक्टर रोड, वो कट के इस तरफ जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि ये जो रास्ता है ये 2 हफ्ते के अंदर कैसे टूट गया। खुलते ही टूट गया था, मतलब अब तो ये रिपेयर हो गया है जो आपने देखा, बट खुलने के साथ ही ये रास्ता 2-3 दिनों में ही टूट गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।